नमस्कार दर्शकों। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल ग्राम पंचायत जामठी के गांव उड़दन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए कई बुनियादी सुविधाओं का लंबे समय से अभाव बना हुआ था। 5वीं कक्षा तक संचालित इस विद्यालय में करीब 50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं थे। बच्चे जमीन और टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे। बारिश के दिनों में जमीन में नमी और सीलन आने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती थी। विद्यालय की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई थी, जिससे पशु स्कूल परिसर में प्रवेश कर जाते थे। मुख्य सड़क से विद्यालय तक पक्का रास्ता नहीं होने के कारण बारिश में पूरे रास्ते पर पानी और कीचड़ भर जाता था और छोटे बच्चों को उसी के बीच से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता था। विद्यालय के शौचालयों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। बच्चों के पीने के पानी के लिए अलग टंकी नहीं थी और आधुनिक शिक्षा के लिए विद्यालय में कंप्यूटर भी उपलब्ध नहीं थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय के प्रधान पाठक, ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम विद्यालय पहुंची। सर्वे टीम ने बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, विद्यालय के रास्ते और अन्य आवश्यक सुविधाओं का जमीनी निरीक्षण किया। सर्वे में बच्चों के लिए 20 टेबल बेंच, 2 कंप्यूटर, शौचालय के लिए पानी की टंकी एवं पूरी फिटिंग, बच्चों के पीने के पानी की अलग व्यवस्था तथा मुख्य सड़क से विद्यालय तक रास्ता तैयार करने की आवश्यकता सामने आई। इसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से विद्यालय की प्रार्थना पास हो गई और कुछ ही दिनों में आवश्यक सामग्री स्कूल पहुंचा दी गई। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय उड़दन में, जो कि जिला बैतूल के अंतर्गत आता है। और अभी ये स्कूल है, ये सरकारी स्कूल आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ों का अभाव देखने में आया है। तो यहाँ का जो स्टाफ है, गांव के मुखिया लोग हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस स्कूल के विकास के लिए जो है प्रार्थना की है। तो पहले तो आपको हम दिखा दें कि चारों तरफ यहाँ पर देखेंगे तो स्कूल की बाउंड्री नहीं है। तो एक तो इन्होंने बाउंड्री बनाने का जो है प्रार्थना की है, क्योंकि ये देख सकते हैं टूटी हुई भी है, जो कि तार लगाया हुआ था। तो जानवर हैं वो सारा जो है स्कूल के अंदर ही प्रवेश करते रहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5वीं तक स्कूल है, तो जो है सुरक्षा की दृष्टि से मतलब इस स्कूल में मतलब कोई काम नहीं। और इधर अगर इसका मैदान देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा पानी हुआ है। बारिश का समय आप देख सकते हैं पूरा भर जाता है। बच्चों को निकासी की निकलने के लिए, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। साथ ही हम आपको अभी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये क्लासरूम है, ये देख सकते हैं। और क्लासरूम में जो है बच्चों को ऐसा, जैसा कि इन्होंने स्टाफ ने बताया है, कि बच्चों को बैठने के लिए टेबल वगैरह भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये क्लासरूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लासरूम में भी जो है ये ज़मीन पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दस कभी ग्राम पंचायत उड़दन में जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, उसमें जो विद्यालय में जो काम करवाने हैं, तो उसके लिए भी मास्टर जी के द्वारा, गांव के मुखिया के द्वारा जो है प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जा रही है। एक बार मास्टर जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। मैं संजीव कुमार वर्मा, शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी शाला में बाउंड्री वॉल 450 रनिंग फीट की आवश्यकता है। शाला के बच्चों के लिए टेबल, कुर्सी 20 और 2 कंप्यूटर की आवश्यकता है। इसी प्रकार शौचालय में के ऊपर 2 टंकियों की ज़रूरत है और बच्चों के पानी यानी पीने के लिए एक पेयजल के लिए टंकी की आवश्यकता है। और मेन रास्ते से शाला के अंदर आने तक रास्ते की भी आवश्यकता है। मैं संजीव कुमार वर्मा, शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन, संत श्री रामपाल जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि यह हमारे गांव के बच्चों के भविष्य को देखते हुए उक्त कार्य अगर हो जाएगा तो हम सभी गांववासी और शाला परिवार उनको बहुत बहुत यानी बधाई देंगे। नमस्कार सत साहब जी। जो अभी सरकारी विद्यालय के द्वारा जो अभी ये प्रार्थना हुई है, क्या कार्रवाई रहेगी? जैसे कि हमारे प्रधान अध्यापक हैं यहाँ पर अपने वर्मा जी, तो उन्होंने अभी दिया है पत्र
कि इसी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि 450 रनिंग फीट में बाउंड्री वाल चाहिए, और साथ में ही रोड की बताया कि मेन रोड से यहाँ तक करीबन 100 से 150 फीट करीब रोड बनेगा। उसके अलावा शौचालय के ऊपर शहद डालने की प्रार्थना की है, और साथ में प्याऊ, बच्चों के पीने के लिए पानी की प्याऊ की प्रार्थना की है, और साथ में 2 कंप्यूटर की भी प्रार्थना की है, और साथ में बच्चों के बैठने के लिए यहाँ नीचे बैठते हैं, बरसात में सब सीलन है आती है, तो टेबल और कुर्सी की बात की है, 20-20 नग दोनों टेबल और चेयर बनाने की प्रार्थना की है। तो अब हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से के पास इनकी प्रार्थना भेजूंगा, और जैसे ही सदगुरुदेव जी इस प्रार्थना को पास करते हैं वैसे ही कार्य चालू कर दिया जाएगा। एक बार इन बच्चों से भी बातचीत करते हैं, भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है? दीपांशु बावन दीपांशु, गांव का नाम? और शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन, अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 5वीं। 5वीं में पढ़ते हो। अच्छा, क्या क्या अब अभी दिक्कत आती है स्कूल में आपको? टेबल की जरूरत। टेबल नहीं है, ज़मीन में बैठ कर पढ़ते हो? हाँ अच्छा, और जब बारिश हो जाती है तो फिर कैसे आते हो? यहाँ पानी भर जाता है क्या मैदान में? हाँ। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री टूटी हुई है ये? अच्छा, उससे क्या दिक्कत आती है? जानवर घुस जाते हैं। अच्छा, और पानी पीने के लिए क्या परेशानी आती है? टैंकर की जरूरत है। पानी की टंकी की ज़रूरत है? हाँ। अच्छा, क्लासरूम में है, एक बार देख सकते हैं, बच्चे ज़मीन में बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है? निधि मधुरवे। निधि। निधि, अभी स्कूल में क्या क्या दिक्कत आती है? पानी का टंकी। पानी नहीं है? पानी की टंकी नहीं है अभी है? अच्छा, फिर कैसे पानी पीते हो? घर से लाते हो साथ में, या कहाँ पीने जाते हो? नल है। अच्छा, नल पे जाते हो? ठीक है, और टेबल बेंच। अच्छा, अभी आप नीचे बैठ के पढ़ते हो हैं? अच्छा, और क्या चीज़ की ज़रूरत है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर चलाना सीखोगे? अभी नहीं है, घर पे भी नहीं है? नहीं है। स्कूल में भी नहीं है? नहीं है। अच्छा। अच्छा, जो बारिश आती है तो इसमें बारिश के समय स्कूल में पैदल आते हो? ये पानी भर जाता है इसमें? हाँ भर जाता है। फिर कैसे आते हो? पैदल आती। पैदल। अच्छा, अब रास्ता बन जाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, किस क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी में। क्या क्या अभी ज़रूरत है स्कूल में, क्या क्या दिक्कत आती है? टंकी। पानी की टंकी? हाँ। अच्छा, और बैठने की टेबल। टेबल चाहिए? ठीक है। क्या नाम है? करिश्मा। करिश्मा, क्या स्कूल में अभी दिक्कत है, क्या क्या चीज़ अभी समस्या आती पानी पीने का टंकी और टेबल बैठने का। है? अच्छा, ये चाहिए, और पानी और संडास बाथरूम की। अच्छा, वहाँ पे भी पानी नहीं है अभी? नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे भी पानी की टंकी की ज़रूरत है? हाँ। अच्छा, और हाँ, बेंच और टेबल। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? पहली। पहली में पढ़ते हो? क्या क्या ज़रूरत स्कूल में लगती है, क्या क्या चीज़ दिक्कत है? टंकी। पानी की टंकी? हो। अच्छा, और संडास बाथरूम लेट्रिन। अच्छा, वहाँ भी पानी नहीं है? अच्छा, और क्या चाहिए? टेबल। टेबल भी चाहिए? अच्छा, और क्या चाहिए? हाँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी चाहिए? ठीक है, तो ये स्कूल के बच्चे हैं। हाँ जी, क्या चाहिए? टंकी। अच्छा, तो भाई पानी की बहुत समस्या है, सभी बच्चे पानी की ही डिमांड कर रहे हैं। तो जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इन बच्चों को जो है अभी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम उड़दन गांव के सरकारी विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर 5वीं तक का स्कूल लगता है, बच्चे आते हैं। तो यहां पर गांव वालों की तरफ से स्कूल के स्टाफ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की गई थी। तो हमारे साथ अभी सरपंच जी हैं, सरपंच जी से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी। जो आपके गांव में ये स्कूल है, यहाँ पर बच्चों सरकारी स्कूल है, इसमें क्या क्या कार्य की ज़रूरत है? यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच की आवश्यकता है। कितनी? 20 टेबल बेंच चाहिए, और 2 पानी की टंकी चाहिए, एक प्याऊ के लिए और एक शौचालय के लिए। और यहाँ पे रास्ते की दिक्कत है, तो कीचड़ होता है, तो इसमें 150 फीट का रास्ता चाहिए था जी। यही प्रार्थना कर रहे हैं, और 2 कंप्यूटर की भी आवश्यकता है बच्चों के लिए। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे सरपंच? यहाँ पे अभी 50 बच्चे लगभग 50 के हैं। आसपास जी हैं, जी। पाँच उनको सारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जी जी। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से शासकीय प्राथमिक शाला उड़द में बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया।
विद्यालय को बच्चों के बैठने के लिए 20 टेबल बेंच उपलब्ध करवाए गए ताकि अब बच्चों को जमीन और टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े। आधुनिक शिक्षा के लिए विद्यालय को 2 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए। कंप्यूटर के साथ आवश्यक सिस्टम भी विद्यालय पहुंचा दिए गए ताकि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जा सके। शौचालय में पानी की समस्या समाप्त करने के लिए पानी की टंकी, पाइपलाइन, नल और आवश्यक फिटिंग लगाकर व्यवस्था चालू कर दी गई। इसके साथ बच्चों के पीने के लिए अलग पेयजल टंकी और प्याऊ की व्यवस्था की गई ताकि विद्यालय के बच्चों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। मुख्य सड़क से स्कूल तक जिस रास्ते में बारिश के दौरान पानी और कीचड़ भर जाता था, वहां मुरम डालकर रास्ता बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद इसे और बेहतर तरीके से पूरा करने की व्यवस्था भी रखी गई। विद्यालय को उपलब्ध करवाई गई सामग्री को स्कूल के स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज किया गया। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज 7 आसमानों पार जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, जहां पर भी जो भी समस्या आती है, संत रामपाल जी महाराज तुरंत समाधान करने के लिए पहुंच जाते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत उड़दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में, जहां पर एक सरकारी स्कूल में, जो कि बच्चों का एक प्राथमिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जिसकी स्थिति सही नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से गांव वालों के माता पिता ने, बच्चों के और स्कूल स्टाफ ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी। और आज यहाँ पर देख रहे हैं सभी ग्रामवासी हाथों में फूलों की मालाएं लेकर पहुँचे हुए हैं। और अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है। उसके बाद गांव वाले स्वागत करते हुए संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को स्कूल के प्रांगण में ले जाएंगे, जहां पर आज विभिन्न सहायता के रूप में कई सामग्री जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। दर्शकों, लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मध्य प्रदेश में भी गांव-गांव में गरीब लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो भी जिनकी समस्या निकल कर आ रही है, किसी का मकान का निर्माण करवाना हो, या गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना हो, या कोई भी जैसे सरकारी विद्यालय, यहाँ पर जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसका निर्माण करवाना, तो ये कार्य लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मंगलाचरण होते ही गांव के स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल हैं, ये यहाँ पर फूलों की मालाएं फूलों बैठ करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर गांव के सरपंच भी पहुँचे हैं। गांव वाले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प अर्पित करके, फूलों की मालाएं अर्पित करके जो है यहाँ पर उनका स्वागत, मान सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि आज स्कूल में बच्चों के लिए बैठने के लिए कोई टेबल बेंच नहीं थे, ज़मीन में बैठा करते थे। संत रामपाल जी महाराज ने आज स्कूल में बच्चों के लिए टेबल बेंच भेजे हैं, कंप्यूटर भेजे हैं, और भी कई चीज़ों जो ज़रूरत थी इस स्कूल में बच्चों के लिए नहीं था, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो है यहाँ पर मदद पहुँचाई है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज ने उड़दन गांव में जो मदद पहुँचाई है, उससे गांव वाले देख रहे हैं, बच्चों के माता पिता हैं, बच्चे हैं, बहुत खुशी नज़र आ रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर हुआ है। क्योंकि आपको जब यहाँ की स्थिति दिखाएंगे तो आप भी हैरान होंगे कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन में जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और ये सरकारी स्कूल है, और यहाँ पर रास्ता भी नहीं था। आज ही संत रामपाल जी महाराज ने रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर मिट्टी मोरम जो है वो डलवाई है। ये तो रास्ता भी जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनवाया जाएगा। तो लोगों के दुख, लोगों की परेशानी, चाहे उसमें लाखों रुपए लगे, करोड़ों लगे, उसका तुरंत समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाता है। उड़दन में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हूँ। शाला की कुछ भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता थी। मैं भी बहुत दिनों से शासन से प्रयासरत था। मैंने शासन से कई बार मांग रखी, परंतु उसकी पूर्ति नहीं हुई। संत रामपाल महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने शाला की ओर से
श्री संत रामपाल महाराज को विद्यालय की भौतिक वस्तुओं, जिसमें 2 कंप्यूटर, 20 बेंच, शौचालय के ऊपर टंकियां की मांग रखी। उन्होंने 2 दिन के अंदर ही विद्यालय की मांगों की पूर्ति कर दी। विद्यालय में आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। वो रास्ता में कीचड़ या पानी भरा जाता था। वो रास्ते का भी काम आज से शुरू कर दिया गया है। मैं इतनी तीव्र अभी 2 दिन पहले आवेदन दिया और इतने जल्दी ये देखो, ये टेबल बेंच बच्चों के बैठने के लिए आ गई है। विद्यालय के बच्चे बारिश में नीचे बैठते थे, नमी होती थी। अब ये बच्चे टेबल कुर्सी पे बैठेंगे। शौचालय के ऊपर पानी की टंकी रख दी है। शाला में कंप्यूटर भी आ गए हैं और ये रास्ते का भी कार्य चालू है। मैं संत रामपाल महाराज जी को शाला परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे गांव में एक 90/70 का सामुदायिक भवन का भी काम चालू है। इसी प्रकार गांव में एक विधवा महिला का भी मकान का भूमि पूजन हो गया है। उसका वहाँ पे भी रॉ मटेरियल ईंट, गिट्टी, रेत आ गई है। मैं सभी की ओर से और शाला के परिवार की ओर से संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय। आज हमारे ग्राम उड़दन में सतलोक आश्रम बना हुआ है, जिसमें रामपाल जी महाराज के भगत लोग हैं। उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कुछ जानकारियां ऐसी मिली। ग्राम पंचायत और ग्रामों में जो गरीब परिवार है उनको अन्न, मकान, कपड़ा, शिक्षा के लिए स्कूलों की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसमें हमारे ग्राम उड़दन में सामुदायिक भवन का एक 60/80 का सेट दिया गया और उसी में 150 फीट का बाउंड्री वाल भी दिया गया है, जिसका कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। टाट पट्टी पे बैठते थे या फट्टे पे बैठते थे। उनके लिए रामपाल जी भगवान की ओर से टेबल बेंचें बैठने के लिए दी गई है। आज वो टेबल बेंचें आ गई है और साथ में 2 कंप्यूटर भी दिए गए हैं। वो भी अभी स्कूल प्रांगण में लेके आ गए हैं। और साथ में 2 शौचालय हैं। शौचालयों में टंकी भी लगा दी गई है और एक पीने के पानी के लिए अलग से टंकी भी लगा दी गई है। और यहाँ के स्कूल में आने जाने के लिए रास्ते की प्रॉब्लम हो रही थी, कीचड़ हो रहा था, बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए भी आज रास्ता बना दिया गया है। और हमारे ग्राम उड़दन में एक विधवा महिला थी, जिसका पति 2 साल पहले शांत हो गया था। उसका एक ही बच्चा है। उसका परिवार में कोई सहयोग नहीं था। उसको भी एक मकान दिया गया है 24/40 का। उसका भी कार्य शीघ्र गति से चल रहा है। उसमें ईटा, रेता, गिट्टी, सीमेंट वगैरह, बालू वगैरह सब आ गए हैं और काम भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो मैं हमारी ग्राम पंचायत जामठी और ग्राम उड़दन के समस्त ग्रामवासियों की ओर से रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ सत साहेब। और हमारे ग्राम पंचायत जामठी में एक विद्यालय है, हायर सेकेंडरी, वहाँ पे 8 कमरे पास किए हैं जो गुरुजी के आदेश सानुसार। वहाँ भी बहुत जल्द कार्य प्रारंभ होने वाला है। वहाँ पे 275 बच्चे हैं और बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 कमरे बहुत छोटे छोटे थे और स्कूल स्टाफ के लिए भी कमरा नहीं था। वहाँ पे जो प्रैक्टिकल वगैरह, प्रयोगशाला वगैरह की जो सामग्री थी उसको भी एक पेटियों में बंद करके कोने में रख दिया है या तो बरामदे में रख दिया गया है। उसकी भी व्यवस्था नहीं थी, बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो वो प्रयोगशाला की और के सामग्री को रखने की कहाँ व्यवस्था हो सकती थी। वहाँ पे भी मेरी ओर से और विद्यालय के प्राचार्य की ओर से गुरुजी से प्रार्थना की गई। प्रार्थना में उन्होंने तत्काल हमारी प्रार्थना स्वीकार किया और वहाँ पे 8 कमरे और 2 शौचालय का आदेश कर दिया है। वहाँ थोड़ी सी वो क्या है, स्कूल की कुछ परेशानियों के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। बहुत जल्द वहाँ का भी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बोलो सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब, आज ग्राम पंचायत जामठी के ग्राम उड़दन में आज सरपंच महोदय जी एवं यहाँ के जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी है, उन्होंने परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं नीचे ओल सी आ जाती है, मतलब ठंडक आ जाती है, बैठने के लिए हमारे यहाँ बेंच नहीं है, टेबल नहीं है। 4-5 सालों से हमने सरकार प्रशासन को, शिक्षा विभाग को आवेदन कर रखा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो और उसके साथ में ही बोले यहाँ लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं मगर वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फिटिंग्स नहीं है, रास्ता ख़राब है, रास्ता में बच्चे लोग के पैर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। और साथ में ही वो बताया था कि यहाँ पर बच्चे लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं मगर कंप्यूटर नहीं है हमारे पास में। और बताया गया था कि यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, हम बच्चे लोग हेडपम्प पे जाते हैं दूर यहाँ से और पानी पीते हैं जाकर। तो ये सारी प्रार्थनाएं उन्होंने बताई। तो हमने बताया उनको कि आप के सरपंच महोदय जी, ग्राम के सरपंच महोदय जी, यदि हमें लेटर पैड पर परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना लिखते हैं तो हम ये प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में भेजेंगे और जैसे ही परमात्मा जी इसे पास कर देंगे तो इसके बाद में तुरंत हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर देंगे। तो वैसे ही पर सरपंच महोदय जी और ग्राम के कुछ मुखिया लोग और साथ में ही अपने प्रिंसिपल महोदय जी, इन्होंने पत्र लिखा परमात्मा जी के चरणों में कि परमात्मा जी हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने तक के लिए नहीं है यहाँ पर, साथ में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, साथ में शौचालय के अंदर पानी मतलब नल की व्यवस्था नहीं है और साथ में चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों, बेंच टेबल की प्रार्थना करी तो हमने 20 बेंच 20 टेबल परमात्मा जी, हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से परमात्मा जी ने 20 टेबल 20 बेंच 2 कंप्यूटर और साथ में ही पीने का प्याऊ और साथ में शौचालय पर फिटिंग पूरे दोनों बच्चों के टॉयलेट में और बहनों के टॉयलेट में दोनों तरफ फिटिंग करवाई पाइप की और साथ में ही टंकी रखवाए, नल लगवाए। ये सारी व्यवस्था हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाई। और साथ में ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर अभी जो रोड बना है इस पर अभी क्या बरसात लगातार कंटिन्यू चल रही है। अभी इसके बाद में विलसी भी इसमें लगाई जाएगी, विलसी डाली जाएगी इसके अंदर, जो चूरी बोलते हैं अपन लोग, डस्ट। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब, क्या आपने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार बताओ। आज दिनांक 9/8/26 को श्री संत रामपाल महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत विद्यालय की प्रार्थना करने पर निम्न सामग्री प्राप्त हुई है। टेबल बेंच 20, कंप्यूटर 2 नग, शौचालय की टंकी 1, वो भी यानी पूरी पाइपलाइन सहित यानी फिटिंग
करके उसमें पानी भर के और दोनों शौचालय में नल वल लगा के चालू करके बताया है। और पीने की एक टंकी, और ये जो रास्ता में आज यानी मोरम डाली है, और ये बताया गया है कि अभी यानी बारिश के समय के कारण उसमें टाइल्स वो टाइल्स या चूरी का काम होना संभव नहीं है, तो वो भी पूर्ण यानी करने का आश्वासन दिया है। जी, तो ये स्कूल का स्टॉक रजिस्टर है, स्टॉक पंजी पीटी उड़दन, इसमें सारा जो सामान इनको मिला है उपलब्ध करवा दिया गया है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी बच्चों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। जो बच्चे वर्षों से जमीन पर बैठते थे, अब वे टेबल बेंच पर बैठकर पढ़ सकेंगे और कंप्यूटर के माध्यम से नई तकनीक भी सीख सकेंगे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए की गई यह सहायता आने वाले समय में उनके भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राम राम। क्या नाम है? सुखदेव यादव, गाँव? उड़दन। अच्छा, कैसा लग रहा है आज बच्चों के लिए? काफ़ी सुविधा हुई है यहाँ पे। और बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा। बच्चों के लिए एक सुविधा हो गई बैठने की। पहले उनके पास बैठने की सुविधा नहीं थी, नीचे टाट पट्टी भी बैठते थे। आज उनके लिए रामपाल महाराज ने सब साधन कर दिया है बैठने उठने का, रोड भी बना दी है और सब बढ़िया है, बिल्कुल सब बढ़िया हो गया है। लगता था कि वही कभी होगा भी इन बच्चों के ऐसी जमीन में बैठते रहेंगे, नहीं लग रहा था ऐसा कोई मदद हो पाएगी कभी है? कि नहीं, ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि मदद हो पाएगी। और पहले उन्होंने आवेदन भी लगाया था कि भाई बच्चों के लिए बैठने के लिए सुविधा नहीं है, पानी नहीं है। आज उनके लिए सब कर दिया, सब संत रामपाल जी महाराज सब रामपाल महाराज ने सब कर दिया। कुछ कहेंगे आज आपके बच्चों के लिए जो है यहाँ पे सुविधा काफ़ी कर दी गई है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कार्य। कब से परेशान थे बच्चे? क्या क्या दिक्कत आती थी यहाँ बहुत पे? दिनों से परेशान थे वो लोग। अच्छा, गीली जगह में बैठते थे, इधर कीचड़ में खेलते, पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा। हम्म, आप खुश हैं? बढ़िया है एक नंबर। तो बच्चों के पेरेंट्स भी खुश हैं। बच्चों के लिए काम हुआ है स्कूल में? हाँ है? हाँ, बहुत दिन से सोच रहे थे पर नहीं हुआ, पर अब होगा। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बहन जी? खुश हैं आप सारे? हैं से सभी हमारे बच्चे उनके बैठ के वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। कभी कंप्यूटर भी आ गया बच्चों के लिए अब तो। हाँ हैं? जी। तो भाई दर्शकों एक बार यहाँ पर देखिए। हाँ जी, खुश हो? अच्छा लग रहा है। पहली बार इन टेबलों पे बैठे हो? हाँ, पहले क्या दिक्कत थी? नीचे बैठने के लिए गई। नीचे बैठते थे। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर भी आ गए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जीविका दुर्वे, अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5वीं। 5वीं में। कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। तो ये सभी बच्चे हैं भाई, खुश हैं, कुछ शर्मा रहे हैं। ये देखिए पूरा सामान, ये 20 टेबलें यहाँ पर आ गई हैं और ये कंप्यूटर पूरा विद यूपीएस LED हर एक चीज़ सारा दिया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, कैसा लग रहा है आज? अच्छा, अच्छा, क्यों लग रहा है अच्छा? सामान आ गए। सामान आ गया। किसने भेजा है सामान? श्री संत हाँ हाँ। रामपाल महाराज। अच्छा, रामपाल जी महाराज ने भेज दिया। क्या क्या भेज दिया? पानी की टंकी, हम्म। शौचालय की टंकी, टेबल, हाँ, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पे पढ़ाई करोगे हैं? अच्छा, तो ये सारे बच्चे। आप भी खुश हो? क्या नाम है? वंश दुर्वे, किस क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं में पढ़ते हो? अच्छा, क्या क्या सुविधा मिल गई आपको स्कूल में? टेबल मिल गया और कंप्यूटर मिल गया। तो दर्शकों देख सकते हैं बच्चे काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर पानी की टंकी भी थोड़ा दूर है, शौचालय वहाँ पे रखी हुई है। पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी, वो पानी की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कर दी गई है। तो यहाँ पर नमस्कार भाई साहब। सत साहब जी। तो आज जो सुविधा यहाँ पे प्राप्त संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुई है, तो क्या क्या सामग्री यहाँ पर जैसे पहुँची, जैसे बता रहे हैं पानी की टंकी है तो उसमें फिटिंग भी करवाई, क्या क्या काम करवा के दिए जा रहे हैं और कौन से काम जो है बाद में होंगे इनके? सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव उड़दन के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपन प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने अपने जो स्कूल की समस्याएं थी उसके बारे में अवगत किया। उस प्रार्थना में इन्होंने 20 टेबल बच्चों को बैठने के लिए और 2 कंप्यूटर और शौचालय में पानी की टंकी
के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था। टंकी भी रखी है, एक बार दिखा दो वहाँ हाँ पे। जी, पानी की टंकी सदगुरुदेव जी के आदेश, लीटर की रखी है? 500 लीटर की टंकी है जी। और इसके कनेक्शन बच्चों के टॉयलेटों में कर दिए गए हैं, ऑलरेडी पानी भर दिया गया है और मोटर भी लगा दी गई है। पीने के पानी की टूटियाँ टंकी के जरिए बच्चों को पीने के लिए दे दी गया है सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार। आप सब देख रहे हैं बच्चे आज कितने खुश हैं। बहुत खुशी का नज़ारा आज संत रामपाल जी भगवान जी के आशीर्वाद से गांव उड़दन में देखने को मिला है। और जैसे ही सतगुरुदेव जी का आदेश आया, सभी सेवादारों ने उस आदेश की पालना करते हुए आज पूरी रात सामग्री संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार गांव का जो प्राथमिक चिकित्सा विद्यालय है इसमें आज प्रिंसिपल महोदय को सौंप दिया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश महाते CSC शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज से हूँ जी। और हम भी स्कूल निरीक्षण पे आए थे और यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम होते हुए देखा तो बड़ा अच्छा लगा। संत रामपाल महाराज जी की ओर से इस संस्था को, शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन को कंप्यूटर और डेस्क बेंच भेंट की गई है। बड़ी खुशी की बात है। छात्र हित में बहुत ही अच्छा कदम है महाराज जी की ओर से और मैं सभी बच्चों को और सभी यहाँ के ग्रामीण जनों को इस खुशी के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ कि महाराज जी की ओर से इतना अच्छा प्रयास किया गया इस संस्था के विकास के लिए और छात्र हित में। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को और उनके सभी अनुयायियों को। नमस्कार जी। नमस्कार। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं रवि अतुलकर, जन शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज से। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा खुशी का माहौल है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं और बहुत सारे कार्य, पानी की पीने की व्यवस्था से लेके रास्ता बनवाने तक का, कंप्यूटर बेंच, क्या कुछ कहेंगे इस कार्य के लिए? बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है महाराज जी की तरफ से। ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा है। छात्र छात्राओं को इसमें अपने अध्ययन के लिए जो परेशानी आती है उसके लिए अब उन्हें बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। छात्रों का भविष्य उज्जवल बने, इसी शुभकामनाओं के साथ हम धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर आए और ये लेटर हेड वहाँ का आ गया है जो कि कलेक्टर ने इस लेटर पे साइन किए हैं, जो कि ये जामठीका है वहाँ पे शिक्षा अधिकारी के द्वारा। जी सर साहब जी, अपने जो यहाँ के शिक्षा अधिकारी होते, जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने कलेक्टर साहब से मीटिंग करी थी कि सर ऐसी ऐसी अनुमति हमें चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, मैं तरफ से मैं परमिशन ग्रांटेड करता हूँ और आप शिक्षा मतलब आपके जो DO साहब होते हैं शिक्षा अधिकारी के सबसे बड़े, तो उन्होंने लेटर पैड पे मतलब बाकायदा उन्होंने उनके जो गवर्नमेंट के जो अनुमति देते हैं तो उसके ऊपर लिख के दिया है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का अभिनंदन करते हैं कि वो ऐसे कार्य करवा के दे रहे हैं। तो यहाँ पर और भी ग्रामीण पहुँचे हुए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? सुनील नाहरिया। गांव का नाम? उड़दन। आज क्या कुछ कहेंगे, गांव में बच्चों के लिए जो है बड़ी सुविधा यहाँ पर की गई है? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है इसमें बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नीचे जो टाटपट्टी पे बैठ के और शिक्षा ग्रहण करना और क्या आफत होती है बारिश पानी के समय, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ स्कूल में बेंच टेबल, कंप्यूटर वगैरह की जो सुविधा दी है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। कंप्यूटर के लिए तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कंप्यूटर भी मिलेंगे। बच्चों के लिए कंप्यूटर का तो अभी बाकी बाद में मिलता है, पर अभी इस समय में, इस जनरेशन में अगर बच्चों को इस लाइन में अगर जाता है तो बाद में कहीं ना कहीं वो अपने शिक्षा में कंप्यूटर से जुड़ी चीज मजबूत होगा भविष्य। तो यहाँ पर और भी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब जी। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ का उड़दन स्कूल का माहौल देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे के चेहरों पे बहुत सारी खुशियाँ आ गई है। पहले नीचे बैठते थे, अब इतने खुश है कि घर पर जाकर बहुत खुश होंगे। घर पे बताएंगे सबको, पापा मम्मी को। कंप्यूटर वगैरह? हाँ, कंप्यूटर वगैरह, पानी की टंकी वगैरह की व्यवस्था हो गई। हम भी यहीं से पढ़े हैं, हम भी नीचे बैठ करके पढ़े थे यहाँ पे। तो भाई देख लो, कितने साल पहले पढ़ के गए यहाँ से? हम कम से कम 6-7 साल पहले पढ़ के यहाँ से निकले हम। बताओ भाई साहब भी 6-7 साल पहले यहाँ से पढ़ के गए, जब भी जमीन पे बैठे। अब आपको भी खुशी मिल रही है कि अब हम नहीं बैठ पाए, लेकिन बच्चे बैठ पाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए कुछ और सिस्टम कुछ आ गया है। यहाँ पे क्या है एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ प्याऊ से लग रहा है। क्या भाई साहब है, ये क्या व्यवस्था बनाई है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन जिला बैतूल के स्कूल में ये बच्चों के लिए प्याऊ के लिए व्यवस्था की गई संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। अच्छा, ये
पिया हुआ है। तो दर्शक यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे ही ये है नल, और यहाँ पे पूरा पानी स्टॉक होने के लिए। और ये 200 कितने लीटर की टंकी है, ये 200 लीटर की टंकी, और ये पानी पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है बच्चों के लिए। तो देख सकते हैं एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने इस स्कूल का जो है काया पलट कर दिया है, पूरा कायाकल्प बदल दिया है। यहाँ पर भाई पानी पीने से लेके शौचालय तक का लेके और कुर्सी टेबल कंप्यूटर सारा संत रामपाल जी महाराज ने आज जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। तो दर्शकों बहुत ही बड़ी बात है जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शासकीय विद्यालयों में जो कार्य किए जा रहे हैं, तो बहुत ही मतलब उच्च लेवल का कार्य संत रामपाल जी महाराज का शिक्षा के क्षेत्र में। तो दर्शकों अभी जो हम उड़दन शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो उड़दन का है, यहाँ पर सभी शिक्षा के अधिकारी आए हुए हैं, ये यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, और ये भी जो अभी आपसे बातचीत की इन्होंने सभी अधिकारी हैं, इनका भी अचानक यहाँ पर आना हुआ, और जैसे ही इन्होंने यहाँ का माहौल देखा तो ये इनको भी बेहद खुशी मिली। तो सर आज आपके जो अधिकारी आए हैं और आज यहाँ पर अचानक जो इनका दौरा हुआ और सामान आया, तो क्या जानकारी देंगे एक बार यहाँ? हमारे शिक्षा विभाग गंज संकुल के श्री महाते जी और अतुलकर जी ये CAC के पद पर यानी कार्यरत हैं। अचानक निरीक्षण करने के लिए शाला में उपस्थित हुए। मैं भी आज शाला में अकेला था, मैंने इनको सूचना नहीं दी। ये लोग आए और अचानक अचंभित हो गए कि आज प्राथमिक शाला उड़दन में ये क्या हो रहा है। फिर इन्होंने मेरे से जानकारी ली। मैंने जानकारी में बताया कि संत रामपाल जी की एक योजना चल रही है, अन्नपूर्णा योजना के तहत रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं। मेरे पास भी आश्रम के लोग आए थे और मेरे से उन्होंने बोला था कि भाई आपकी शाला को किस चीज़ की आवश्यकता है। मैंने संत रामपाल जी के नाम से एक प्रार्थना की 2-3 दिन पहले, और मुझे दूसरे दिन ही सूचना मिल गई थी कि भाई यह कि सर आपकी प्रार्थना महाराज जी ने स्वीकार कर ली है। अब स्वीकार करने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो गांव में एक सामुदायिक भवन जब बनाने का काम शुरू किया महाराज के आश्रम के द्वारा, जब मेरे को भी विश्वास हो गया कि जरूर काम हो जाएगा, कि काम जरूर हो जाएगा, परंतु कल परसों से जो शौचालय की टंकी है उसके पाइप टंकी ला दी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, और आज तो मेरे बच्चे स्कूल के बच्चे इतने खुश हैं कि उनको देख के मैं दुगना खुश हो रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो प्रार्थना की गई थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा स्वीकार कर ली है, और सामग्री भी बहुत अच्छी दी है। मैं संत रामपाल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ग्राम पंचायत और विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इन सुविधाओं के मिलने के बाद शासकीय प्राथमिक शाला उड़दन में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। 20 टेबल बेंच मिलने से बच्चों को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा और वे बेहतर वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे। 2 कंप्यूटर मिलने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी डिजिटल शिक्षा और कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से जुड़ सकेंगे। शौचालय में पानी की व्यवस्था और बच्चों के लिए अलग पेयजल सुविधा होने से विद्यालय में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बेहतर होंगी। स्कूल तक रास्ता बनने से बारिश के दिनों में बच्चों को पानी और कीचड़ से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और विद्यालय पहुंचना अधिक सुरक्षित होगा। इन सुविधाओं से बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और विद्यालय के शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।